करोलबाग जोन वार्ड नंबर 98 से जो स्ट्राइक के लिए गए हैं सफाई कर्मचारी, हम उनसे बात करते हैं कि उनको क्या आज तक जो उनकी सैलरी के ऊपर दिक्कत है वो उस विषय में हम बात करते हैं। करोलबाग जोन इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम? करमवीर सिलेलान, अध्यक्ष करोलबाग जोन म्युनिसिपल सफाई कामगार यूनियन से। हाँ जी, क्या आप सबको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी जो कोरोना काल के अंदर अपनी मेहनत से इस जनता को सुरक्षित रख रहा था, कोरोना से बचा रहा था, आज उसी कोरोना योद्धा को परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है निगम प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से भी। मैं इतना कहना चाहूँगा और उन तक अपील करना चाहूँगा कि इन कर्मचारियों ने उनका क्या बिगाड़ा है जो उनकी समय में सैलरी नहीं है। आज 3 महीने 4 महीने की सैलरी हो गई है। पक्के कर्मचारियों की सैलरी 4-4 महीने से नहीं मिल रही है। इनके बच्चे क्या खाएंगे? जो देश की रक्षा कर रहा है, फौजी तो सीमा पे रक्षा कर रहा है, लेकिन ये सफाई कर्मचारी इस देश में इसकी जनताओं के लिए रक्षा। पहले भी आपको कहा गया था, आपकी एक सैलरी आ गई थी, तब भी आपने हड़ताल तोड़ दी थी, तो क्या आपको ये लगता है कि अब भी ऐसा ही होगा? हमने अपनी देश की जनता को देखते हुए इस फैसले को लिया था, एक सैलरी देने के बाद कि हमारी देश में कोई ऐसी कोरोना महामारी जैसे फैल रही थी कि और बीमारी गंदगी की वजह से ना फैले, तो हमने उसी रीजन को देखते हुए हड़ताल वापसी ले ली थी। लेकिन हम कब तक इस बर्दाश्त करेंगे? आज एक सैलरी दे के 4-4 महीने सैलरी नहीं दिया, 3 के बच्चों का आलन पालन कैसे होगा? 4 सैलरी होगी, हमारा बोनस है हमारे को नहीं दिया गया। 20-20, 25-25 साल से इन कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा, तो इनसे ज़्यादा शोषण किसका किया जा रहा है? आज MLA MP 5 साल के लिए बैठते सीट पे, उनको पेंशन दी जा रही है, इन कर्मचारी को पेंशन की भी अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो मैं प्रशासन से कहूँगा, इतना अन्याय करना ठीक नहीं है। ये वाल्मीकि समाज अगर अपनी पे आ गया तो इस रोड में इतनी गंदगी फैला देगा, महामारी फैला देगा कि आप लोगों से संभाली नहीं जाएगी। जो आपके कर्मचारी हैं, सुनने में आया कि 18-18, 20-20, 22-22 साल से कच्चे हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूँगा जल्द के प्रभाव से इनको पक्का करा जाए, नहीं तो दिल्ली के अंदर अब वो आंदोलन होने जा रहा है। वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी उस रोड पे ऐसा उतरने वाला है कि इनसे संभाला नहीं जाएगा। और हमारी यही मांग डिमांड है, इनकी समय से सैलरी दी जाए, इनका जो भुगतान रुका वो दिया जाए, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अगर आज आपकी सैलरी आ जाती है तो क्या आप स्ट्राइक तोड़ देंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे सैलरी। एक सैलरी से क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा ही तो हमारी 4 सैलरी इकट्ठी दी जाए, बोनस दिया जाए, हमारे कच्चे कर्मचारी को ऑर्डर दिए जाए, जब हम इस हड़ताल को तोड़ेंगे। हम इससे पहले हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी कुछ कर्मचारी महिलाएं भी खड़ी हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, बताइए, आप सैलरी को लेके आप बताइए। हमारी 3 साल से ऐसे ही करे जा रहे हैं, एक सैलरी दे देते हैं, फिर 3-3, 4-4 रोक देते हैं। जी हाँ। ऐसे माँ बाप बच्चों को कैसे खिलाएंगे बताओ? ये बच्चों के लिए क्या खर्चा नहीं चाहिए, स्कूल का नहीं चाहिए, काम नहीं करें, ट्यूशन कभी नहीं है। हमें 20 साल से हम कच्चे में हैं, हम क्या खिलाएं अपने बच्चों को? अच्छा, अभी आप कच्चों में हैं? अभी हम कच्चे में हैं। आप 20 साल से अभी कच्चों में ही हैं? हम कच्चे में ही हैं अभी। ये देखिए, हमारी कोई सैलरी टाइम पर नहीं। ये देखिए, बड़े ही सोचने की बात है कि इतना ये लोग इतनी सुबह उठ के सबकी मदद करते हैं, साफ सफाई इतना ध्यान रखते हैं, कोरोना योद्धा भी कहा जाता है। इस उम्र में भी ये लोग इतना कार्य करते हुए भी, सफाई का और सब कुछ करते हुए भी इनको सैलरी ना दी जाए, ये भी बड़े ही अत्याचारी हो रहा है इन पे। और अब आगे से ये इन्होंने यही बुझाया है कि हम जो सैलरी लेंगे वो क्लियर अपना सारा का सारा करेंगे, अन्यथा हम लोग वापस अपनी स्ट्राइक नहीं लेंगे। ये बुजुर्ग हैं अंकल जी, हम इनसे आप पूछते हैं। हाँ जी, बताइए आप। देखिए, हमारे पक्के कर्मचारी जबकि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, बीमारी को नहीं देखा, वो सफाई के अंदर कोरोना में काम करते रहे, मगर फिर भी उनको सैलरी के लिए परेशान किया गया। रिटायरमेंट कर्मचारी, उनको पेंशन नहीं दी गई। ये कहाँ का न्याय है? न्याय करते हो तो सैलरी दो। अरे बीमारी में हमने अपने आपे को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा,
और हम काम पर आए, हमने कोई छुट्टी नहीं की, फिर भी हम काम करते रहे। अब ये कौन सा न्याय किया जा रहा है? हमारे साथ अन्याय है। अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और हम एक सैलरी नहीं लेंगे, हम तीनों सैलरी लेंगे और बोनस लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। जब काम करेंगे और काम करने की हमारी वही रीति है, हम काम से पीछे नहीं हटेंगे। आप कितना भी वो करते रहो, हमारा शोषण आपने बहुत किया है। अध्यक्ष करोल बाग जोन सिलीलाल जी, आप ये बताइए कि जो पेंशन धारक हैं वो तो चलो उनकी तो पेंशन का है ही है, जो रिटायरमेंट जो आपके कर्मचारी हो रहे हैं, क्या उनको उनका लाभांश मिल रहा है? अभी उनका भुगतान किया जा रहा है? नहीं, मैं आपके मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो हमारे डेथ हो गए जो कर्मचारी हैं, इनके बच्चों को ये लाभांश नहीं दिए जा रहे हैं, ना उनकी पेंशन की जा रही है। और जो कर्मचारी खुद अपनी रिटायरमेंट ले रहा है, उसको भी 2-2, 3-3 साल का सफ़र करना पड़ रहा है। उनको 3-3 साल से पेंशन भी नहीं दी जा रही। तो जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद तो सुविधा ही ख़त्म हो जाती है। तो एक जो पेंशन की उसकी एक अपनी वो है, तो वो पेंशन भी उसको ना मिले तो वो कहाँ से रोटी खाएगा? आज इतना मतलब वो रो रहे हैं इस पर। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जब से हो रहा है, ये जब से मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार की जो दिल्ली के अंदर आए हैं, जब से एमसीडी सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है, ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है इनके साथ दिक्कत की जा रही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आज दिल्ली के अंदर तमाम यूनियनें एक साथ जुट हो गई हैं और उसमें मलेरिया भी है और गार्डन वाले भी हैं और वर्क्स वाले भी हैं और इंजीनियर डिपार्टमेंट की यूनियनें भी सभी एकजुट होकर इस हड़ताल को, और डॉक्टर भी हमारे साथ हैं। हम अब इस हड़ताल को इतना बुलंद बनाएंगे कि दिल्ली के अंदर सब चीज़ को हिला के कर देंगे। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हड़ताल चालू रहेगी। बहुत बिल्कुल अच्छा है, नहीं बहुत हटेंगे। अच्छा है। देखिए अब इनकी तरफ जय भले जान देनी आगे से भी ये किया जाए कि हाँ भी इन लोगों को इनके टाइम पे सैलरी दी जाए। मेरा भी सरकार से यही है आग्रह है कि हाँ इनको टाइम पे सैलरी दी जाए। धन्यवाद।